भाजपा के अंदर की लड़ाई अब सड़कों पर आ चुकी है और यहां तक कि शोक सभा जैसे माहौल में भी बीजेपी नेता आपस में लड़ते भिड़ते एक दूसरे को साथ धक्का मुक्की करते हुए दिखाई दे जाते हैं और सामने ही डिप्टी सीएम खड़े हैं। इससे पहले सड़क पर लड़ाई होते हुए दिखाई दी थी। आखिरकार उत्तर प्रदेश में हो क्या रहा है? दरअसल उत्तर प्रदेश के जो डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य, वो गोसाईगंज पहुंचते हैं। गोसाईगंज के पूर्व विधायक इंद्र प्रताप तिवारी की माता का निधन हो जाता है। उनके निधन के बाद उनके लिए शांति की शोक सभा रखी जाती है, शांति सभा रखी जाती है और यहीं पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य पहुंचते हैं। वो जैसे ही मंच पर श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचते हैं, पीछे से बीजेपी के दो नेता आपस में भिड़ जाते हैं। एक है भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और दूसरे हैं बीजेपी के बड़े नेता सच्चिदानंद पांडे। इन दोनों के बीच पहले कुछ तीखी नोकझोंक होती है, बहस होती है, लेकिन ये बहस धीरे धीरे इतनी ज्यादा बढ़ जाती है मात्र चंद सेकंड्स में कि दोनों आपस में धक्का मुक्की करने लगते हैं, एक दूसरे को खींचने लगते हैं और एक दूसरे पर चढ़ने की भी कोशिश कर जाते हैं, यानी कि मारने के लिए की भी कोशिश कर जाते हैं। और ये सब कुछ डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के सामने होता है। वो सिर्फ खड़े खड़े देखते रह जाते हैं और फिर नजरें झुकाए वहां से चले जाते हैं। ये सब कुछ गोसाईगंज में हुआ और वहां पर सोचिए, ऐसी जगह पर जहां पर शांति सभा होनी थी, उस जगह पर ऐसी अशांति बीजेपी नेता फैलाकर चले जाते हैं। यहाँ पर बीजेपी के दो बड़े नेता, एक भाजपा के जिलाध्यक्ष संजीव सिंह और दूसरे बीजेपी के नेता सच्चिदानंद पांडे आपस में भिड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं, धक्का मुक्की तक कर लेते हैं। अब इन दोनों के बीच ऐसी क्या बात हो गई कि जिस वजह से स्टेज पर ही ये दोनों भिड़ने लगते हैं, इसकी वजह तो सामने नहीं आ पाई है, लेकिन जिस तरह से बीजेपी के नेता एक दूसरे से भिड़ते हुए लगातार नजर आ रहे हैं। जैसे ये वीडियो सामने आया, इसी तरह एक और वीडियो उसी दिन का सामने आया जब मंत्री स्वतंत्र देव सिंह को भाजपा विधायक सड़क पर रोक लेते हैं हजारों लोगों के साथ, तमाम ग्राम प्रधानों के साथ। जो बीजेपी के विधायक हैं ब्रजभूषण राजपूत, वो मंत्री स्वतंत्र देव सिंह का रास्ता रोक लेते हैं। तब भयंकर तरीके से बहस होती है। जो समर्थक हैं विधायक के, वो पूरी तरह से मंत्री को घेर लेते हैं और कहते हैं कि जो नरेंद्र मोदी की योजना है, यानी कि प्रधानमंत्री की जो योजना है, उस योजना के तहत उनके गांव में सामान नहीं पहुंच रहा है, पानी नहीं पहुंच रहा है और जो मंत्री हैं उन्हें काम करना चाहिए, मंत्री काम नहीं कर रहे हैं और अपने काम को बताने के लिए, अपनी समस्याओं को बताने के लिए वो सड़क पर रास्ता रोक लेते हैं। रास्ता रोककर तीखी बहस होती है, नोकझोंक होती है और मंत्री स्वतंत्र देव सिंह बुरी तरह से डरते हुए भी दिखाई दे जाते हैं। जिस तरह से समर्थक लगातार उनसे सवाल करने लगे, बताने लगे कि भाई हमारी ये समस्याएं हैं और जो विधायक है, विधायक खुद कहते हैं कि आप चलिए हमारे गांव, आप वहां चलकर देखिए कि हम किस किस समस्याओं से जूझ रहे हैं और हमारे यहाँ तक अभी तक पानी नहीं पहुंचा है। इतने सारे लोगों को लेकर जब मंत्री से भिड़ जाते हैं बीजेपी के ही विधायक, और वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के जो दो नेता हैं, बड़े नेता, डिप्टी सीएम के सामने ही भिड़ते हुए दिखाई दे जाते हैं, तो इससे साफ पता चलता है कि उत्तर प्रदेश में भाजपा के अंदर बुरी तरह से फूट मचती हुई नजर आ रही है। बीजेपी के अंदर ही दो धड़े होते हुए नजर आ रहे हैं, एक धड़ा जो कि दिल्ली का है और एक धड़ा जो कि मुख्यमंत्री का है, ये भी कहा जा रहा है। अब यह देखना होगा कि जिस तरीके से बीजेपी के अंदर लगातार फूट पड़ती जा रही है, उत्तर प्रदेश से जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें बहुत कुछ कहती हैं। लगातार हम देख रहे हैं कि कहीं मुख्यमंत्री अकेले हो जाते हैं, मुख्यमंत्री और डिप्टी सीएम के बयान अलग अलग हो जाते हैं। शंकराचार्य के मामले में भी डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य शंकराचार्य के समर्थन में थे और वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री का जो प्रशासन है वो उन तक नोटिस पहुंचा रहा था। अब जिस तरीके से डिप्टी सीएम के सामने ही ये दो नेता भिड़े हैं, तो केशव प्रसाद मौर्य भी इस बात से काफी नाराज हुए हैं और बीजेपी के तमाम नेता भी नाराज हो रहे हैं। लेकिन जो लड़ाइयां लगातार सड़क पर आती हुई दिखाई दे रही हैं, ये बीजेपी को बहुत बुरी तरह से अस्थिर करने वाली है, क्योंकि एक के बाद एक लड़ाइयां घर के बाहर आ चुकी हैं और सबको पता चल रहा है कि आखिर बीजेपी के अंदर कितनी बुरी तरीके से फूट मची हुई है। अब ये देखना होगा कि ये सारे मामले बीजेपी संभालती कैसे है। फिलहाल के लिए मेरे साथ इस खबर में इतना ही। नमस्कार।